डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की ठीक से सराहना नहीं की है कि इस तरह की सड़क का निर्माण वर्ष 1987 में किया गया था और वह भी वादी की मदद और सहमति से और 2002 तक किसी भी समय उसने मुआवजे का भुगतान न प्रश्न ने के संबंध में कोई शिकायत नहीं की थी। स्टॉप। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बयान में वादी सहित वादी गवाहों ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि प्रश्न सड़क का निर्माण वर्ष 1987 में किया गया था। स्टॉप। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 1987 में पहली बार वादी ने मुख्यमंत्री को एक अभ्यावेदन में मुआवजे का भुगतान न करने के संबंध में शिकायत की थी। स्टॉप। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए जब नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना करते हुए कहा कि मुकदमा सीमितता से वर्जित था, तो उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में त्रुटि की है। स्टॉप पैरा। उपरोक्त प्रस्तुतियां करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए और उच्च विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए और मुकदमे को खारिज करने वाले विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बहाल किया जाए। स्टॉप पैरा। हमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के साथ साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विधिवत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को देखा है। स्टॉप। हमने वादी गवाहों के बयान पर भी विचार किया है जिन पर विधिवत विचारण न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से विचार किया गया था। स्टॉप। वादी गवाहों के बयान से यह देखा जा सकता है कि वादी और अन्य गवाहों ने विशेष रूप से स्वीकार किया कि वादी की भूमि पर प्रश्न भूमि का निर्माण वर्ष 1987 में किया गया था। स्टॉप। वादी गवाहों ने यह भी स्वीकार किया है कि वर्ष 1987 में वादी की भूमि पर संरक्षण दीवार का निर्माण किया गया था। स्टॉप। यहाँ तक कि वादी और उसके गवाहों के अनुसार वर्ष 1987 में फलों के पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए थे। स्टॉप। यहाँ तक कि मुकदमे में की गई कार्रवाई का कारण वर्ष 1987 में सड़क का निर्माण था। स्टॉप। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए
जब विधिवत विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुकदमा सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 और 72 पर विचार करते हुए सीमा द्वारा वर्जित था और जब प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी, तो उच्च न्यायालय को सीपीसी की धारा 100 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथ्यों के उक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। स्टॉप पैरा। इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि यह प्रतिवादियों की ओर से विशिष्ट मामला था कि सड़क का निर्माण वादी की मदद और सहमति से किया गया था, जो मुख्य रूप से 2002 तक कोई विवाद नहीं उठाने वाले वादी के आचरण से स्थापित और साबित होता है। स्टॉप पैरा। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश और बनाए गए विधि के सारगर्भित प्रश्न से यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने सीमा और मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित किए जाने पर विधि का कोई सारगर्भित प्रश्न नहीं विरचित है। स्टॉप। उच्च न्यायालय सामान्य और व्यापक सिद्धांतों पर चला है। स्टॉप। हालांकि उच्च न्यायालय ने उन वास्तविक तथ्यों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है जो यहाँ ऊपर वर्णित हैं। स्टॉप। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय द्वारा विरचित किए गए विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न को भी विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं कहा जा सकता है। स्टॉप। चाहे यह तथ्य बना रहे कि प्रश्न सड़क का निर्माण वर्ष 1987 में किया गया था, पेड़, यदि कोई हो, तो वर्ष 1987 में क्षतिग्रस्त उठाए गए थे। पूर्णविराम। स्टॉप।